दोस्तों, भारत में आईआईटी के वैज्ञानिकों की तरफ से भूकंप को लेकर बड़ी भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है कि भारत के इन राज्यों में कभी भी दरक सकती है धरती। आईआईटी कानपुर की रिसर्च में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। आइए देखते हैं कि आखिर भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दूं, यहाँ पर वैज्ञानिकों और प्रशासन का यही कहना है कि आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि एहतियात बरतें। कुछ ऐसी सावधानियां जारी की गई है सरकार की तरफ से जो आपको भूकंप के दौरान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जिन राज्यों में भूकंप आ सकता है उन राज्यों में शामिल है, एक तो बिहार राज्य है। बिहार में कभी भी तबाही ला सकता है साल 1934 जैसा बड़ा भूकंप। बड़ी भयंकर चेतावनी जारी की गई है। बिहार में अर्थक्वेक को लेकर ये अलर्ट आ रहा। अच्छा, पहले आपको पता होगा दोस्तों, इससे पहले ही चंद्रग्रहण के ठीक दूसरे ही दिन रात में कई राज्यों में बड़े भूकंप के झटके महसूस हुए थे। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में भूकंप आया था। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में तो इस भूकंप की वजह से 6 लोगों की जान भी चली गई थी। और ये भूकंप आया था चंद्रग्रहण के ठीक बाद वाली जो रात थी ना, उस रात में लगभग 2 बजे के समथिंग। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, भारत के इन राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात में ही, आधी रात में कई लोग बाग अपने घरों से डर के बारे बाहर निकल गए थे। ये तो हाल ही में आए हुए भूकंप की घटना थी, जिसके बारे में आपको मैंने डीएलएस न्यूज पर भी बताया था। आपने न्यूज में, मीडिया में काफी देखा होगा, राइट। लेकिन अब जो वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी आ रही है ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां के लोगों को सावधान रहना होगा, हमेशा अलर्ट रहना होगा। उन राज्यों में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो बिहार राज्य। बिहार में तो इतनी खतरनाक चेतावनी जारी की है साल 1934 का उदाहरण देते हुए। आपको बता दूं, 1934 में 15 जनवरी दोपहर में एक बड़ी तीव्रता का भूकंप आया था, 8.5 की तीव्रता का। और उस वक्त के दौर में, साल 1934 में, उस भूकंप के चलते 10 से 11 हजार लोगों की जान चली गई थी। नेपाल में भी 9 से 10 हजार लोग जान गंवा बैठे थे। वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में ऐसा भूकंप कभी भी आ सकता है। आज घनी आबादी को देखते हुए ऐसे बड़े भूकंप से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, 1934 में महाविनाशकारी भूकंप आया था और अभी अगर ये भूकंप आता है तो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है कि कभी भी आ सकता है कोई भी बड़ा भूकंप। वजह क्या, कारण क्या इसके पीछे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप खुद समझ पाओ कि हाँ, वाकई में भूकंप से सावधान रहना होगा। दरअसल कुछ साल पहले आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक ने अपनी एक रिसर्च में बताया था कि बीते 500 साल के दौरान गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया है। और ऐसे में दिल्ली से बिहार के बीच 7.5 से 8.5 के बीच तीव्रता वाला बड़ा भूकंप कभी भी आने की संभावना है। देखिए, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का और क्या कहना है, आईआईटी की रिसर्च में क्या क्या मालूम चला है, कौन से वो राज्य हैं जहां भूकंप का केंद्र हो सकता है, नेपाल में आए भूकंप की भी क्या वजह है। तो आईआईटी की रिसर्च में यह दावा किया गया कि भूकंप की साइकिल जोन में हमारा भारत प्रवेश कर चुका है। भारत के हिमालयन रेंज के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भी बड़ा भूकंप आ सकता है। तो दरअसल इसको समझने के लिए अमर उजाला न्यूज की टीम ने आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियर विभाग के सीनियर प्रोफेसर और जियो साइंस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर जावेद एन मलिक से अभी बात की। उन्होंने कहा कि साल 2015 में भी नेपाल में 7.5 से 8 तीव्रता वाला भूकंप का झटका आया था और उस दरमियान भी अभी 2015 में ही, मतलब 6-7 साल पहले ही, 8,000 से ज्यादा लोगों की नेपाल में जान चली गई थी, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे, क्योंकि उस वक्त भूकंप का केंद्र पूर्वी नेपाल में था और इसलिए भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा था। हालांकि हिमालयन रेंज में टेक्टोनिक प्लेट्स अब अस्थिर हो गई है, इसके चलते अब लंबे समय तक इस तरह के भूकंप आते रहेंगे। और इस बार आए भूकंप का भी यही एक बड़ा कारण माना जा रहा कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना कॉन्टिनेंट्स की, वो मूव कर गई है, थोड़ा सा अस्थिर हो गई है। जैसे मतलब आप मान लीजिए कि किसी टेबल के ऊपर कोई चीजें रखी हुई है और उस टेबल को जोर से नीचे से कोई उसके पैरों को हिला दे, तो टेबल पर ऊपर रखी चीजें हिलाएंगे तब तो गिर ही जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीजें आधा घंटा 1 घंटा बाद भी वापस गिर जाए, क्योंकि वो अस्थिर हो जाती चीजें। ठीक वैसा ही सिस्टम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण से, वैसा ही सिस्टम हमारी धरती में भी लागू हो रहा है। तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों कि काफी लंबे समय से हिमालयन रेंज में बड़ा भूकंप बनाया आया है और इसीलिए हिमालयन रेंज में 2 और राज्य शामिल है, जैसे में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी बड़ा भूकंप आ सकता है। ये बड़ा खतरा है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, ये कहना है साफ साफ वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिक बोले कि हिमालय अभी पूरी तरह से शांत बैठा है, लेकिन ये किसी बड़े तूफान या सुनामी के आने से पहले वाली जो शांति होती ना, वो शांति है। उत्तराखंड और हिमालय में जो भूकंप आएंगे उनका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। उत्तर भारत के कई राज्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूकंप कभी भी आ जाता है ना, तो आपको कुछ ऐसी सावधानियां जो बरतनी चाहिए, जैसे कि भूकंप आने के तुरंत बाद आप अपने घर से बाहर निकल जाएं। अगर आपको लगता है कि धरती हिल रही है, कंपन हो रहा, तुरंत घर से बाहर आ जाएं। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, सभी घर के मेंबर सदस्य छोटे बच्चों को लेकर के बाहर आ जाएं और बड़ी इमारतों के पास खड़े ना रहें, बिजली के खंभों से भी दूर रहें। इससे अच्छा आप समतल जमीन पर जाकर लेट जाएं। किसी कमजोर पुल या कमजोर सड़क पर भी ना बैठें, क्योंकि कमजोर पुल और सड़कें भी अक्सर टूट जाती हैं बीच में से, उनके
अंदर आपके धंसने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी को रोक दें और उसी में बैठे रहें, ज्यादा सेफ रहेंगे आप। और अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत में हैं, जहां बड़ी इमारत है, आप भूकंप आ चुका है और अब आप नीचे नहीं जा सकते, सीढ़ियों से काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, उस दरमियान आप किसी टेबल, मेज या उसके नीचे छुप जाएं, जैसे कि बेड वगैरह है तो उसके अंदर छुप जाएं। इससे होगा ये कि ऊपर से अगर भूकंप की वजह से कोई टूट कर गिरता है, कोई छत का टुकड़ा ही टूट कर गिरता है, तो आपको सर में चोट नहीं लगेगी डायरेक्टली, आप ज्यादा सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर मजबूरी में घर में रुकना ही पड़ रहा है तो आप रजाई, बिस्तर वगैरह सब कुछ ओढ़ लें किसी के नीचे छुप करके, इससे आप सेफ रहेंगे। हेलमेट की तरह आपको सर को सेफ्टी मिलेगी। अच्छा, भूकंप आने की स्थिति में इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी उतरते समय लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लिफ्ट दीवारों से टकरा सकती है और बिजली जाने की स्थिति में वह कभी भी रुक सकती है और इससे आप लिफ्ट में अटक सकते हैं। अगर इन सब एहतियात के बावजूद भूकंप के मलबे में अगर आप दब जाते हो, आपको होश है, आपको पता चल गया कि दब गए, तो रेस्क्यू टीम का इंतजार करें। उस दरमियान कहीं पर भी माचिस या आग न जलाएं, क्योंकि भूकंप के दौरान कई सारी गैस लीक होने का खतरा रहता है, तो इससे और आग भड़क सकती है। मलबे में दब जाने की स्थिति में किसी कपड़े से अपना चेहरा ढकें और पाइप या दीवार को टकटकाते रहें। इससे होगा ये कि मतलब पता चल जाएगा बाहर जो रेस्क्यू दल होगा उनको कि आप अंदर दबे हुए हैं, तो आपको रेस्क्यू किया जा सकेगा। ठीक है ना। मूवमेंट जितना हो सके कम करें, क्योंकि ऊपर से और मलबा भी आपके ऊपर गिर सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, सावधानियां जो आपको भूकंप आने के दौरान बरतनी चाहिए। और बाकी बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह इन राज्यों के लोगों को स्पेशली सावधान रहना होगा, हमेशा अलर्ट रहना होगा, कभी भी भूकंप आ सकता है। उम्मीद है दोस्तों IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की रिसर्च की ये बड़ी खबर आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।